Hello students, welcome back to my channel. Today I will continue some important questions of biology. All are board questions. So two types of question. One is find the exact location of following. Second one is find the odd one out. So these type of question normally asked in the exam. I collected all the questions from previous gate papers and just explaining you. First होता है मेलिन शीथ. ओके, सो मेलिन शीथ क्या होता है? मेलिन शीथ सराउंड्स द एक्शन ऑफ द न्यूरॉन. तुम जानते हो न्यूरॉन का एक मेलिनेटेड न्यूरॉन एक नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन. मेलिनेटेड न्यूरॉन होता है इसको माने थर्मो रेगुलेटर का हिसाब में काम करता है. ओके, इट कीप्स इंसुलेशन टू द एक्शन और टू द न्यूरॉन. सराउंड्स द एक्शन ऑफ द न्यूरॉन. Surrounds the action of the neuron. Okay, so Mellin sheath complete. Second one is corpus callosum. corpus callosum क्या होता है? सेरेब्रम. सेरेब्रम में क्या थिन शीट ऑफ फाइबर बिटवीन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम. ये थिन शीट ऑफ फाइबर, ये थिन शीट ऑफ फाइबर बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ओके, सो ये हो गया corpus callosum. So then ciliary body. Ciliary body. ये ciliary body parts of the eye. So junction of the choroid and iris. तुम जानते हो आई का फर्स्ट लेयर होता है स्क्लेरा, सेकंड लेयर होता है कोरोइड. ओके, तो कोरोइड जहाँ पे एंड होता तो वहाँ पे इरिस स्टार्ट होता. वो सिलियरी बॉडी से तब ये सिलियरी बॉडी जब एक्सटर्नल सिलियरी मसल एक्सटेंड होता है उसी में आई लेंस से एक होता है सस्पेंसरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो वहाँ पे होता है वो सिलियरी बॉडी के साथ कनेक्ट होता है. हम कहेंगे जंक्शन ऑफ कोरोइड एंड इरिस. दिस इज द जंक्शन ऑफ कोरोइड, सेकेंड लेयर जो आएगा एंड इरिस. तो इरिस जो पीपल की दो इरिस होता है बीच में जो पिपिल होता है आई का. ओके, देन येलो स्पॉट. येलो स्पॉट प्रेजेंट इन रेटिना. आई का थर्ड लेयर प्रेजेंट इन रेटिना. ये रेटिना में प्रेजेंट होता ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल. ऑलमोस्ट at the center of the horizontal axis of the eyeball. Okay, then yellow spot complete. येलो स्पॉट के बाद लाक्रिमल ग्लैंड्स, जिसमें पियर आता है लाक्रिमल ग्लैंड्स, और इसको भी ईयर ग्लैंड्स भी कहा जाता. लोकेटेड एट द अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द आई ऑर्बिट. लोकेटेड एट द अपर साइडवर्ड पोर्शन of the eye orbit. Okay,
तो लैक्रिमल ग्लैंड के बाद सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये थोड़ा ईयर के बारे में याद दिलाओ। सो इनर ईयर में ऊपर में रहता है सेमी सर्कुलर कैनाल, नीचे रहता है कोक्लिया। ओके, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स फाउंड इन इनर ईयर, फाउंड इन इनर ईयर। देखो ये लोकेशन अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, बट आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग टू सेलिना बुक्स। सो सेलिना बुक का अनुसार मैं लोकेशन सब मार्क किया। ओके, तो अब ये हो गया। देन एउस्टाचियन ट्यूब, याद दिलाओ, एउस्टाचियन ट्यूब ईयर और थ्रोट को जोड़ता है। तो अब एउस्टाचियन ट्यूब मिडिल ईयर में होता है, वो थ्रोट के साथ कनेक्शन होता है। तो when there is infection in throat, it is propagated to ear, it is propagated to ear। तो एउस्टाचियन ट्यूब का काम होता है it equalize air pressure on both side of the eardrum। okay, so eustachian tube it is found in the middle ear, found in the middle ear। okay, then eustachian tube के बाद इनकॉस, वो 3 बोन होता है तुम्हारा मिडिल ईयर में, फाउंड इन द माने मिडिल ईयर बिटवीन, ये होता है। तो इसको बोलते मीस, मेलियोस, इनकॉस, स्टेप्स। तो ये मीस मतलब इनकॉस मतलब वो मिडिल बोन होता है। तो फाउंड इन द मिडिल ईयर बिटवीन मेलियोस एंड स्टेप्स, मीस फाउंड इन द मिडिल ईयर between Melios, found in the middle ear between MALEUS and steps। तो 3 हड्डी होता है, ये बीच वाला हड्डी होता है। तो इसके बाद ऑर्गन ऑफ पॉटी, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गन ऑफ पॉटी इज फाउंड इन द मीडियन कैनाल ऑफ कॉक्लिया ऑफ इनर ईयर, फाउंड इन द मीडियन कैनाल ऑफ कॉक्लिया इन इनर ईयर। तुम लोग को थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं बोलता हूँ, ये ऑर्गन ऑफ पॉटी जो मीडियन कैनाल में रहता है एंडोलिन, इन 2 टाइप का लिक्विड, जो आउटर जो कैनाल में पेरिलिन और मिडिल कैनाल में एंडोलिन, तो उसी में हेयर लाइक सब नर्व सेल रहता है। तो अब ये जो वाइब्रेशन होता है, तो दे आर कनेक्टेड टू द ऑडिटरी नर्व, सो दैट मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन। ओके, तो अब ये हो गया ऑर्गन ऑफ पॉटी। देन मेलियोस, मेलियोस मैंने कहा 3 हड्डी। अच्छा, एन ईयर ऑसिकल प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। वो तीनों को ईयर ऑसिकल बोला जाता है। मेलियोस, इनकॉस एंड स्टेप्स, those are combined in one as ear ossicle। So this is one ear ossicle present in the middle ear and is connected to the eardrum और tympanic membranes। ओके, eardrum के साथ ये जोड़ता है।
ये जो वाइब्रेट होता है इसका लीवर लाइक एक्शन के लिए वो तीनों हड्डी ऐसे जुड़ते हैं, वो दोनों को वाइब्रेट करते तो साउंड सिग्नल मैग्नीफाई होकर आगे बढ़ता है। ओके, सो 10 क्वेश्चन हो गया। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। सो देन नंबर 2, नंबर ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट एंड नेम द कैटेगरी and name the category to which others belong. ओके, तभी ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये पहले हम करेंगे डेंड्राइट के बाद मेडुलरी शीथ, डेंड्राइट मेडुलरी शीथ, एक्सन स्पाइनल कॉर्ड, एक्सन स्पाइनल कॉर्ड। ऑड वन होता है, और मैंने इसी में ऑड वन होता है स्पाइनल कॉर्ड, हम लिखेंगे और ऐसे आंसर लिखा जाता है। मैं लिखने का तरीका ही होता लिखो। अदर्स का लिखा जाता कैटेगरी। देखो सेलिना बुक में ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है। माने दूसरे तीनों ये कौन सा कैटेगरी होता है? पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ, ओके, ऐसे आंसर लिखा जाता है। देन बी का सेरेब्रम, then cerebellum, cerebellum, then thalamus, hypothalamus, thalamus, hypothalamus, ये होता है। तो अब इसी में ऑड वन आउट क्या होता है? सेरेबेलम। हम लिखेंगे और सेरेबेलम। अदर्स कौन सा कैटेगरी? ये अदर्स तीनों कौन सा होते हैं? पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, पार्ट्स ऑफ ऑर्गन, सेरेबेलम हिंडन। ओके, तो अब ये हो गया। देन सी का हेमोग्लोबिन, देन ग्लूकागोन, देन आइडोक्सिन, देन रोडोस्पिन। तो अब ये जरूर ग्लूकागोन और because this is the hormone, then कैटेगरी अदर्स कौन सा कैटेगरी को होता है? ये होता है अदर्स सब होता है पिगमेंट, क्योंकि ब्लड में जो पिगमेंट होता है तो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन,
और आइडोस्पिन और रोडोस्पिन होता है वो रेटिना में वो हमारा होता है आइडोस्पिन, वो जो माने डीम लाइट ब्राइट लाइट के लिए वो दो पिगमेंट होते हैं आइडोस्पिन एंड रोडोस्पिन. So these are the pigments found in our body. Found in our body. Okay. Then D. D में हम कहेंगे एक्यूट ह्यूमर. एक्यूट ह्यूमर. Then hyperosoma. Hyperosoma. Then iris central canal. और सेंट्रल कैनल, क्योंकि सेंट्रल कैनल हमारा होता है प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का मिडिल में जो कैनल होता है वो सेंट्रल कैनल होता है. तो ये होता है पार्ट ऑफ द आई. अब होता है पार्ट ऑफ द आई, इसे लिखा जाता है एग्जाम में. ओके. देन ई में मेलियोस इरिस स्टेप्स. मेलियोस इरिस स्टेप्स इनकस. ये तो जरूर इरिस होगा और इरिस. देन मेलियोस स्टेप्स इनकस. ये तीनों होता है पार्ट्स ऑफ ईयर और मिडिल ईयर. Then semicircular canal. Semicircular canal. Then canals cochlea. Then infernum nutriculus. Infernum nutriculus. Okay, semicircular canals, cochlea, infernum, nutriculus. ये तो हम खाली इंफानम को लेंगे और क्योंकि वो जो ईयर ड्रम होता है इंफानम कैटेगरी और डॉट पार्ट्स ऑफ इनर. सो एक तक हो गया. ओके. देन ये थोड़ा मिटा देता हूँ. एक तक हो गया. Then G. Con nose. G. Con nose. Ear. Con nose, ear, throat. Or throat. Repeat.
सेंस ऑर्गन का सेंस खाली इसको सेंस ऑर्गन लिखते हैं पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन का ऑर्गन का सेंस ऑर्गन then H एज एज में अच्छा टाइफाइड टाइफाइड हेमोफिलिया हेमोफिलिया देन albinism then color blindness इसमें होता है टाइफाइड और टाइफाइड अदर कैटेगरी different types of genetic disease or hereditary diseases. Okay, then I. Then I में होता है रेटिनिजिन एक्रोमेगाली टाइफाइड गिगांटिकी और टाइफाइड अदर कैटेगरी टाइप्स ऑफ ये सब अदर होती हार्मोन ओके हार्मोनल डिजीजेस ये डेफिशिएंसी या एक्सेस में हो सकता है हार्मोनल डिजीजेस ओके देन लास्ट वन जे इंफानो then cochlea then iris then oval organ और iris क्योंकि ये आँख का एक पार्ट है दूसरा होता है कैटेगरी अदर्स होता है कैटेगरी पार्ट्स ऑफ ईयर ओके स्टूडेंट्स सो I completed exact location of some biological features 10 question I did also 10 questions all on how to give you origins okay so today with this I completed then I will take the rest portion in next class wishing you all the best I remember thank you very much Yeah.